Praise the Lord. जय मसीह की। Hallelujah. हालेलुया। Are you excited to be here this morning? क्या आप उत्साहित हैं आज की सुबह यहाँ होने के लिए? Yes. So, Jesus said, man shall not live by the bread alone, but by every word that comes out of his mouth. और यीशु इस बात को कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही जीवित नहीं रहता है, परंतु हर एक उस बात से जो परमेश्वर के मुख से आती है। And the word that is used there in Matthew chapter 4 is called Rhema word. और वो शब्द जो वहां पर इस्तेमाल हुआ है मत्ती में, उसे रेमा शब्द It's कहा गया not है। logos word. वो लोगोस शब्द नहीं It's है, Rhema word. वह रेमा शब्द। Rhema is now word. और रेमा का जो अर्थ है वह यह है कि अभी के लिए जो वचन है, What God is speaking to you now. जहां परमेश्वर आपसे अभी बातचीत करता God है। can use the 2000 years ago written word to speak to you now. और परमेश्वर एक 2000 वर्ष पहले लिखे वचन को इस्तेमाल कर सकता है आपके जीवन में अभी बातचीत करने That के is लिए। why this is a living word. इसीलिए यह एक जीवित वचन है। It's not a dead word, यह कोई मृतक वचन but नहीं, living word. परंतु एक जीवित वचन है। For life comes from God alone. क्योंकि जीवन सिर्फ यीशु मसीह क्योंकि जीवन सिर्फ परमेश्वर के द्वारा है। Life is in the hands of God. जो जीवन है वो परमेश्वर के हाथ में है। So whom do we look to? तो किसकी ओर हम देखते हैं? We look to God. हम परमेश्वर की ओर देखते We live by God's word. हैं। हम जीते हैं परमेश्वर के वचन We के are द्वारा। shaped by God's word. हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आकार दिए So it's जाते our हैं। privilege that we hold God's word in our hands. और यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में And पकड़ते we हैं। are not just the hearer of the word, और हम सिर्फ वचन की सुनने वाले but नहीं, we are the doers of the word. परंतु वचन के कार्य करने वाले हैं। Amen. आमीन। In Transform 2025 camp, I began with this illustration. और ट्रांसफॉर्म 2025 का जो कैंप था उसमें मैंने एक यह उदाहरण के साथ शुरू किया। You all seen a butterfly, right? आप सबने एक तितली को देखा है। You all have seen butterfly. आप सबने तितली देखी है? How many of you likes butterfly? हम में से कितने लोगों को तितलियां पसंद So है? beautiful, right? बहुत सुंदर है। Such a beautiful creation. बहुत ही एक सुंदर रचना है परमेश्वर But if की। you trace back how butterfly becomes a butterfly, परंतु अगर आप पीछे जाकर देखें कि कैसे एक तितली बनती है, they start from being a caterpillar. तो वह एक कैटरपिलर, एक कीड़े के स्वरूप शुरू होता है। Caterpillar. Have you seen caterpillar? आपने उस कीड़े को देखा है? Caterpillar can't run faster. जो वो कीड़ा होता है वो बहुत तेज चल नहीं सकता है, Walks so slowly, right? बहुत धीरे धीरे चलता है। No one will look at caterpillar कोई भी उस कीड़े को and देखकर will say, look at how beautiful caterpillar. आप कहेंगे कि कितना सुंदर एक कीड़ा है। Everyone don't like worms, right? हम में से सब लोग को वो कीड़े पसंद नहीं होते हैं, But everyone likes beautiful butterfly. पर सबको एक सुंदर तितली तो बहुत अच्छी लगती And है। that's the life in Christ. और यही वह जीवन है यीशु मसीह में। You see, because of sin, what God made good. Remember Jesus, when God makes everything, He says, very good, good, good. But when He makes man, He says, it's very good. और अगर आपको याद हो कि ऐसे ही पाप की वजह से हमारे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने हर एक चीज की रचना की, उसने कहा कि ये सुंदर है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, परंतु जब उसने मनुष्य की रचना की, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। God made this creation good. परमेश्वर ने इस सृष्टि को अच्छा बनाया, But sin deprived from the goodness of God. परंतु उस पाप की वजह से हम उस परमेश्वर की भलाई, उस अच्छाई से दूर हो गए। We live in a fallen world. हम एक गिरे संसार में जीते हैं। That's where there is death. इसीलिए वहां पर मृत्यु है। God never designed death. प्रभु ने कभी मृत्यु बनाई ही नहीं, He's a God of life. क्योंकि वो एक जीवन का He परमेश्वर है। wants everyone to have life. और वो चाहता है कि सबके पास जीवन हो। But presence of sin, परंतु उस पाप की उपस्थिति में there is sickness, वहां पर बीमारी है, there is death, वहां पर मृत्यु है, which is unfortunate. जो बहुत ही एक दुखद बात But है। Jesus came to make a way for that. परंतु यीशु मसीह आए कि वो के लिए एक मार्ग बनाए। वहां Everyone पर who receives Jesus हर एक व्यक्ति जो यीशु को अपनाता है, will at least escape the second death. वो
कम से कम उस दूसरी मृत्यु से तो बच सकता The है। first death, no one can escape. जो पहली मृत्यु है उससे कोई नहीं बच सकता। And we are sad और हम बहुत दुखित हैं that, what happened to Manjita's dad कि जो मंजीता के पिता के साथ हुआ at such early age. एक इतनी जवान उम्र में। Last Sunday she was standing here and testifying, और right? पिछले रविवार वो यहाँ पर खड़े होकर अपनी गवाही दे रही थी। But her testimony has not changed. Praise God. उनकी गवाही अभी भी नहीं बदली। परमेश्वर को She's महिमा still मिले। holding on to her faith. हाँ, वह अभी भी अपने उस विश्वास को पकड़े हुए हैं। Teresa and few who had visited her और ट्रेसा और कुछ और लोग उनके पास गए in थे the hospital, अस्पताल में, and she's still standing strong. और वो अभी भी दृढ़ खड़ी है After विश्वास that में। also Teresa spoke to her and she's sounding very much strong. और उसके बाद भी ट्रेसा ने उनसे बातचीत करी और वो अभी भी बहुत दृढ़ अपने विश्वास में है। Remember this statement. आप इस वचन को याद रखें। Only one life सिर्फ एक जीवन soon will pass, जो जल्द ही खत्म हो जाएगा, and whatever is done for Jesus और जो कुछ यीशु मसीह के लिए किया गया will हो last. वह हमेशा के लिए Only रहेगा। one life सिर्फ एक जीवन soon will be passed, जो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, and whatever is done for Jesus और जो कुछ आपने यीशु मसीह के लिए किया है will last. वो हमेशा के लिए We get रहेगा। one life हाँ, आपको एक जीवन मिलता to है live. जो इसमें आप जीते हैं। We begin like a caterpillar, हम उस कीड़े के समान शुरू करते हैं, but when we met with Jesus, पर जब हम यीशु मसीह से मिलते हैं, when we encounter Jesus, जब हम उससे मुलाकात करते we हैं, go through a process called rebirth. और फिर हम एक पुनर्जन्म से होकर जाते We हैं, go through transformation हम process. एक बदलाव से होकर जाते हैं, We got born again. हम फिर से एक जन्म लेते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Born to display His glory. और इसलिए हम जन्म लेते हैं कि हम उसकी महिमा दिखा And सकें, we are born to fly. और फिर हम उड़ने के लिए बनाए जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are born to fly. हम उड़ने के लिए बनाए जाते हैं। No one looks at the caterpillar and can say it can fly. और कोई भी उस कीड़े को देखकर ऐसा नहीं कह सकता है कि ये उड़ने वाला Can है। hardly run. वो मुश्किल से चल नहीं पा रहा है, But God परंतु परमेश्वर can meet with one person वह एक व्यक्ति से मिल and सकता है change their life और उनका जीवन बदल सकता है to display His glory. कि वो अपनी महिमा को दर्शा And सके। that's what a life of a disciple is. और यही एक चेले का जीवन है। So we are talking about vision. तो आज के दिन हम उस प्रकाशन के बारे We are में बात talking कर रहे about हैं, Awakened Dune community's vision. और हम आज के दिन बात करने वाले हैं कि इस कलीसिया का क्या प्रकाशन होने वाला It's not है। our vision. यह हम सबका सिर्फ हमारा नहीं, It's not our clever idea. सिर्फ हमारा कोई बहुत अच्छी सोच नहीं, But it is Christ's vision for His church. परंतु यह यीशु मसीह का एक दर्शन है उसकी कलीसिया के लिए। In the Old Testament, He was bringing few people out of Egypt. और पुराने नियम में वो कुछ लोगों को उस मिस्र देश से बाहर निकाल के ला रहा And था was calling them और उनको बुला रहा to a था covenantal relationship. कि वह उनके साथ एक रिश्ते में जुड़े, एक He was वाचा में saying बंधे, that you will be my people. जिनको वह कह रहे थे कि तुम मेरे लोग होगे, तुम मेरे जन You will कहलाओगे, display my glory. तुम मेरी महिमा को दर्शाओगे, I'm going to make you fly. और मैं तुमको उड़ाने वाला हूँ, I'm going to make you nation that no one can stand. और मैं तुम्हें एक ऐसा राज्य बनाने जा रहा हूँ जिसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। I'm going to take you to promised land. मैं तुम्हें उस वाचा के देश में लेके जाता हूँ। And sometimes the people don't participate or partner with the plan of God. और कई बारी लोग परमेश्वर के इस योजना में अपने आप को देते नहीं है, उसके साथ इस बात के लिए राजी नहीं होते हैं Because of rebellion. क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा विद्रोह है, And they were happy with their Egypt. और वो अपने उस मिस्र के साथ बहुत खुश थे। Last Sunday we look at, right? और पिछले रविवार हमने देखा इस बात को। But then God is saying, I'm taking you to a promised land. परंतु फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें एक वाचा के देश में ले जाता हूँ। If you can open your Bible to 1 Peter chapter 2. अगर आप अपनी बाइबल को मेरे साथ खोल सकते हैं, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय। The plan doesn't change much. जो यहाँ पर योजना है वो ज्यादा बदल नहीं रही है। In 1 Peter chapter 2, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय verse 4. उसकी चौथी आयत अगर आप देखें, As you come to Him, उसने पास आकर, come to who? To Jesus,
किसके पास आकर? यीशु मसीह के पास आकर, as living stone. जो जीवित पत्थर, जीवित पत्थर जिसको ठहराया है, Living stone rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious. जिसे मनुष्य ने निकम्मा ठहराया परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। You yourself, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifice acceptable to God through Jesus Christ. तुम भी आप जीवित पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। And then Peter quotes that verse from the Old Testament. और फिर पतरस इस बात को पुराने नियम से यहाँ पर हमें याद दिलाता है In verse 6, 6वीं आयत में, that Jesus was rejected कि यीशु मसीह को भी तिरस्कारित किया गया, and he's become that cornerstone. और अब वह कोने का पत्थर है। And he says, whoever believes in him will not be put to shame. और यहाँ पर लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह उसको श्रमित नहीं किया जाएगा। So the honor is for you who believe, but for those who do not believe, the stone that builders rejected has become the cornerstone. अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। And that becomes a stumbling stone. और फिर वह एक ठेस का कारण बनता है। For those who do not believe, वह लोग जो विश्वास नहीं करते हैं become a stumbling stone. उनके लिए ठेस का कारण बनता है। But they stumbled because of their disobedience. परंतु वह तो अपनी ही अनाज्ञाकारिता के कारण ठोकर खाते हैं। For they were destined to. क्योंकि उनकी नीति में ऐसा ही लिखा है। But verse 9. पर 9वीं आयत में, You are a chosen race, पर तुम चुना हुआ वंश हो, a royal priesthood, जो राज प्रधारी याजकों का a समाज holy है, nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellences of him who called you out of darkness into marvelous light. और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। Once you were not a people, तुम पहले तो कुछ भी नहीं but now you are God's people. पर अब परमेश्वर ही की प्रजा हो। Once you had not received mercy, तुम पर दया नहीं हुई थी, but now you have received mercy. पर अब तुम पर दया हुई है। This is the word of the Lord. यह परमेश्वर का वचन है That God is still choosing a people. कि वह अभी भी अपने लोगों को चुनता है। This time not a small nation, इस बार कोई छोटी सी प्रजा नहीं, but all nations. परंतु हर एक देश, हर एक प्रजा। For there is plenty of room in God's house. क्योंकि वहां पर बहुत सारी जगह है परमेश्वर के भवन में। That everyone who believes in him कि हर व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है becomes a royal priesthood, वह एक आत्मिक उसके परिवार का हिस्सा बनता a है, holy nation. एक पवित्र लोग बनते हैं। If you study theology, you will know अगर आप थियोलॉजी पढ़ें तो आप जानेंगे that God chose nation of Israel to be a priest to the all nations. कि परमेश्वर ने इज़राइल के जो प्रजा है उसको चुना कि वो हर एक देश के लिए याजकों का एक समाज बन Priest सके। is someone who ministers. एक याजक वह है जो किसी की सेवा करता है। Priest is someone between God and man. और एक याजक जो है वह एक व्यक्ति है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ा Now हो। God is making a spiritual house. और अब परमेश्वर एक आत्मिक घर बना रहा He's है calling us church. और जिसे वो कलीसिया कहता He है। came up with that name. और वह उस नाम के साथ And आया his vision that all must be saved. और उसका जो प्रकाशन था, उसका जो दर्शन था वह यह था कि हर एक व्यक्ति बचाया जाए। We are most
we are living in most uncertain और times. हम इस समय में एक बहुत ही अनिश्चित समय में रहते हैं। Young people are living, dying. और जो जवान लोग हैं वह इस समय में मृत्यु को देखते It's a हैं। thick, dark hour. और एक बहुत ही गहरा एक अंधकार का समय है। We can't think that okay, nothing is going on. और हम ऐसा नहीं सोच सकते कि अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। There is realities of life. वहां पर जीवन की बहुत सी कठोर सच्चाइयां We हैं। can't live in ignorance. हम हर एक बात को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। We can partner with God. हम परमेश्वर के साथ मिलकर कार्य So कर we सकते हैं। looked at in last Sunday from 1 Corinthians chapter 12. और पिछले रविवार जब हमने पहला कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय से देखा That in this grander vision, कि इस बड़े एक दर्शन में God is also placing us in the body. कि परमेश्वर हमें भी उसकी शरीर में उसकी देह में एक जगह देता है। ADC is a local church. और एडीसी जो है एक लोकल चर्च, एक लोकल कलीसिया है His body. जो उसके शरीर को But दर्शाती in this है। body there are members. परंतु उसकी इस देह में उसके शरीर में वहां पर लोग हैं, There are parts. वहां पर छोटे छोटे जगहें हैं। Some are visible parts. कई ऐसी जगहें जो दिखती हैं, Some are not visible. कई अंग जो दिखते हैं और कई अंग ऐसे हैं जो Some दिखते who नहीं हैं। come and preach here. कई ऐसे अंग हैं जो यहाँ आकर प्रचार करते हैं Some who are just making coffee. और कई ऐसे अंग हैं जो कॉफी बनाकर सेवा But करते हैं। Paul says, do not overlook the weaker one. परंतु पौलुस इस बात को कहता है कि तुम उन कमजोरों को ना अनदेखा ना करो। Before he says, actually, don't just look after the one which looks great from the outside. How important are the one which are not seen? और वह इससे पहले इस बात को कह रहा था कि सिर्फ वह जो बाहर से अच्छे दिखते हैं उन पर ध्यान ना दो, परंतु उन पर ध्यान दो जो अंदरूनी रूप से खराब है। If you don't eat well, if you don't live healthy, your liver is gonna give problem. और अगर आप सही रूप से खाएंगे नहीं, अगर आप एक सही जीवन जिएंगे नहीं, आपके लिवर में परेशानी हो सकती You है। take care more of those parts that are invisible. और आपको ज्यादा अपने उन अंगों की रक्षा करनी है जो दिखते नहीं In हैं। the same way, we don't overlook the weaker bodies. और इसी प्रकार से हम वह जो अपने शरीर में कमजोर है उनको, अपनी आत्मा में कमजोर है उनको अनदेखा ना करें। Weaker members. जो कमजोर हैं। And that's what was happening in Corinth church. और यही कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था। And then he goes on to say, let me tell you most excellent way. और फिर वो आगे जाके इस बात को कहता है कि मैं आपको एक बहुत ही सिद्ध तरीका बताता हूँ। Is the way of love. वह है प्रेम का तरीका। Now, Jesus said this. अब यीशु ने इस बात को कहा If you love me, you will obey me. कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी वाचाओं पर चलोगे, वचनों पर चलोगे। Your love is reflected in your obedience जो to आपका God. प्रेम है वह परमेश्वर के लिए आपकी आज्ञाकारिता में दिखता है। So Jesus places us in a body तो यीशु हमें एक शरीर में रखता है and we are obedient to him first. और पहले हम उसके लिए आज्ञाकारित होते He हैं। is the arranger of the body. वह उस शरीर को बनाने वाला है Everyone has a specific function. और हर किसी के लिए एक कार्य जो है सिद्ध किया गया है, The ठहराया best गया way है। is to look at your own body. और सबसे अच्छा तरीका है आप अपने शरीर को देखें। Just imagine hand decided to do his own thing. अगर आप सोचे कि आपके हाथ ने सिर्फ अपनी मर्जी चलानी शुरू करी, But no, पर ऐसा नहीं hand cannot do his own thing. कि जो आपका हाथ है वो अपनी मर्जी नहीं चला It's सकता। channeled and guided by the main part of the body is the mind. और वह जो है चलाया जा रहा है उसको चलाया जा रहा है आपकी सबसे जरूरी अंग जो आपका मन है There उसके is द्वारा। coordination with the head. कि वहां पर वह आपके मन से एक जो जोड़ में है, जिसमें एक बीच एक जुड़ाव है जिससे वो कार्य करता The है। head is the main part of the body. कि जो उसका सर, जो आपका सर है वह आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके शरीर So का। elsewhere Paul says, head is Christ. और हर जगह पे इसलिए पौलुस कहता है कि जो सर है This वो body- यीशु है। This church, the head is Christ. कि इस कलीसिया में भी जो इसका सर है वह
यीशु The मसीह है, authority is Christ. कि जो अधिकार है वो किसका है? यीशु मसीह का है। So we become disciples of Christ. तो इसीलिए फिर हम चेले बनते हैं यीशु We मसीह are के। first disciples of Christ. हम सबसे पहले यीशु मसीह के चेले हैं, All of us, हम सब के सब, including pastors. और जितने भी पासबान हैं वह भी चेले ही हैं। Pastors forget that. जो पासबान है वो इस बात को कई बारी भूल जाते That हैं। before they are shepherd, they are sheep of Jesus. इससे पहले कि वह चरवाहा है, वह उससे पहले भेड़ है यीशु मसीह They की, are under the lordship of Jesus. और वह यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे हैं, They can't do whatever they want. और वह उन सब बातों को नहीं कर सकते जो वह चाहते हैं। Applies to all of us. हम सब के लिए यही बात लागू होती है। You see, the key word here or in 1 Corinthians 12 is growth. और अगर आप देखें जो बहुत जरूरी शब्द यहाँ पर और 1 कुरिन्थियों 12 में है, वह है बढ़ोतरी, ग्रोथ। He places you in a body so that body grows and attains maturity. और वह आपको एक देह में इसलिए रखता है ताकि आपकी देह जो है वो बढ़े और एक किशोर अवस्था में आए। We're going to look at this morning हम आज की सुबह a profile of a disciple. हम एक चेला कैसे दिखता है यह देखने जा How रहे does हैं a disciple look like? कि कैसा एक चेला दिखना चाहिए। We all want to put a good profile picture. हम सब एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं। Everyone has a nice profile picture. हम सबकी एक अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है। How does a disciple look like? और कैसा एक चेला अपनी प्रोफाइल पिक्चर में दिखता है? We are all meant to grow into a disciple. हम सब एक चेले बनने के लिए बुलाए गए। So when Jesus did his earthly ministry, तो जब यीशु अपनी संसारिक सेवकाई में था, there were a lot of people following him. उनके पीछे बहुत से लोग जो थे चलते थे, Crowds. बहुत ज्यादा भीड़ थी, Crowds were following. Thousands were going with him. और हजारों लोग उसके पीछे चल रहे होते थे। But when he decided to reveal the vision, और फिर जब उसने अपने उस दर्शन को उनको बताया, they started leaving one by one. वह एक एक करके जाने लगे। When he started revealing the teaching of to become a disciple, और जब उसने उस शिक्षा को सिखाना शुरू किया कि they एक all चेला बनना है, started leaving one by one. वह सब एक एक करके जाने The लगे। crowd came with benefit. जो भीड़ थी वो आई अपने फायदे को देखकर। And Jesus doesn't, he does meets with people's needs. और ऐसा नहीं कि यीशु उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता, हाँ वो उनकी जरूरतों को पूरा करता। All came to Jesus with a need. हम सब यीशु के पास अपनी जरूरतों के साथ ही आए थे, And he gave us, he fulfilled our needs. और उसने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया भी, But we don't remain there. परंतु हम वहीं पर रुक ना जाएं। So even when Jesus said the hard teachings, और इसीलिए फिर जब यीशु ने उन कठोर बातों को सिखाना शुरू किया, Jesus asked the disciples, यीशु ने उन चेलों से पूछा, are you also going to leave? कि क्या तुम भी जाने वाले हो? He gave them also an option. उसने उन्हें भी एक ऑप्शन दिया वहां पर। You know what Peter responded? आपको पता है पतरस ने क्या कहा वहां पर? Where shall we go, Lord? कि हम कहाँ जाए परमेश्वर? For you hold the words of life. क्योंकि तू जीवन के वचनों को अपने In पास these रखता है। words are life. कि इन वचनों में वह जीवन If है। you abide with my teaching, कि अगर तुम मेरे वचनों पे बने रहो, if you abide in me, कि अगर तुम मुझसे जुड़े रहो, just as wine abides in उस the branches, प्रकार की जैसे एक डाली अपने डाल से जुड़ी रहती you है, will have life. कि तुम में जीवन होगा। But if you do not, परंतु अगर ऐसा नहीं करते if हो, these words does not abide in you, और अगर उसका वचन तुम्हारे अंदर नहीं है, you will not bear fruit. तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं आएगा। You are all called to bear fruit. आप सब यहाँ पर फल को लाने के लिए बुलाए गए As his हैं। disciple, उसके चेले के रूप में। you can take imagery of body. अगर आप शरीर को एक तरह उसको समझना चाहते हैं, ऐसे समझे। You can take imagery of house of God. और आप अगर परमेश्वर के घर को समझकर उसे समझना चाहते हैं तो आप ऐसे Or समझे। you can take imagery of vineyard. या फिर आप अगर एक ऐसी अपने मन में उस दाखलता राइट, Yes. दाखलता के बारे में सोचना चाहते हैं तो आप उसको सोचकर इस बात को समझें। You have a part to play.
आपके लिए एक जरूरी कार्य है वहां पर। Every brick in this building has a part to play. हर एक ईंट जो इस इमारत में लगी है उसके पास एक मकसद है They are placed together. और वह एक साथ जोड़ी गई हैं। These body parts are placed together. यह सारे शरीर के अंग एक साथ जोड़े गए हैं। None will accomplish their purpose. और इनमें से एक भी अपने उस उद्देश्य को पूरा नहीं On करेगा their own. अपने आप से। What is the vision of ADC? क्या है एक विजन, क्या है वह दर्शन? What is the ADC का? vision of God-given vision for this church? और क्या है एक दर्शन जो परमेश्वर ने दिया है इस कलीसिया को? Last Sunday we looked at, can somebody shout it? क्या कोई जोर से कह सकता है? हमने लास्ट संडे देखा था A small cheat code was given to you. What is the vision of this church? Awakening lives, discipling nations. हमारा दर्शन है कि हम जीवनों को जागृत करें और देश और हर एक देश का चेला बनाए। How many of you would say you were like caterpillar when Jesus Christ came into your life? You were awakened into a new level of life. और आप में से कितने इस बात को कहेंगे कि आप उस कीड़े के समान थे, पर जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, आप जागृति आपके जीवन में आई, जिससे आप You were तितली बन गए। born again. आप फिर से आपने एक पुनर्जन्म लिया। But life doesn't end there. परंतु आपका जीवन वहीं पर खत्म नहीं होता। You are not crucified right next to Jesus. आप यीशु मसीह के ठीक बगल में आपको भी क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। Like that thief. उस चोर के समान, To डाकू whom के Jesus समान। said, today you will be with me in my और paradise. जिसको यीशु ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। If he had an opportunity, उसके पास एक मौका था। if he would be given a chance to live, the thief next to Jesus, और अगर वह डाकू जो यीशु मसीह के बगल में लटकाया गया था, उसे एक मौका मिलता जीने का, he would have gone through baptism. वह बैप्टिज्म से जाता। He would have had to obey his teaching. और उसे उसके वचनों के पीछे चलना पड़ता। And when he would touch the finish line, और जब वह उस अंतिम रेखा तक पहुंच जाता, उसे छू लेता, he would have been rewarded. और उसे फिर उसका जो रिवॉर्ड है, उसे जो उसकी इनाम है वह मिलता। So, not just making to paradise, और सिर्फ उस स्वर्गलोक में जाना नहीं, but making there with rewards. वहां पर उस इनाम के साथ पहुंचना। Is living this life of a new birth, a renewed person, a disciple in displaying God's glory. और ये जीवन है जिसे एक नया जन्म, एक नए रूप से जीना है, उस चेले के समान जो यीशु मसीह की महिमा को दर्शाए। Living for his purposes. और उसके उद्देश्यों के लिए, उसकी मर्जी के लिए जीना। Not living for our own purposes. और हमारी मर्जी के लिए नहीं, Not our own will. हमारी खुद की मर्जी नहीं। Now we are surrendering our life to Jesus. अब हम अपना जीवन यीशु मसीह को सौंप रहे हैं। How does a disciple look like? कैसा एक चेला दिखता है? How does a disciple look like? कैसा एक चेला दिखता है? Why discipleship? क्यों चेला बनाना जरूरी है? Remember Matthew 28:19. आप याद रखें मत्ती उसका 28 We उसका all 19वां अध्याय। need to learn obedience. हम सब को यहाँ आगे कारिता सीखने की None जरूरत of है। us can say that I can obey Jesus so smoothly. और कोई भी हम में से इस बात को नहीं कह सकता है कि मैं तो यीशु मसीह की बात बहुत आराम से मान जाता हूँ। We need to learn obedience. हम सबको आगे कारिता सीखने की So जरूरत there है। is a great commandment. तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी एक आज्ञा है, There is great commission. और वहाँ पर एक commission is आज्ञा ही कहा जाएगा उसे, Yeah. कमीशन, राइट? सो वहां पर एक बहुत बड़ी दो बहुत बड़ी आज्ञाएं हैं, Great commission and great compassion. और फिर वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेम है। Great commandment is जो बड़ी आज्ञा है सबसे बड़ी, love your God वह है अपने परमेश्वर को प्रेम करना with all your heart, और अपने पूरे हृदय से, with all your soul, अपनी पूरी मन से, with all your strength. और अपने पूरे
बल से। Great Commission is, जो आपकी ग्रेट कमीशन दूसरी जो आज्ञा therefore है go and make disciples of all nations. वह यह है कि अब तुम जाओ और हर एक समाज के चेले बनाओ, हर एक राज्य के चेले The बनाओ। part of great commandment we miss is love your neighbor as yourself. और जो हम ग्रेट कमांडमेंट यानी सबसे बड़ी आज्ञा में जो बात भूले वो है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। Who is your neighbor? कौन है आपका पड़ोसी? Any and everyone. हर व्यक्ति जो आपके आसपास है। Love your neighbor as yourself. अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना। Great Commission, go and make disciples. और जो सबसे बड़ी आज्ञा है आपके लिए वह यह है कि जाओ और चेले बनाओ, Teaching them obedience. उनको आज्ञाकारिता सिखाओ, Teaching them obedience. उनको आज्ञाकारिता सिखाओ। The great compassion और जो सबसे बड़ा प्रेम जो आपको करने के लिए बुलाया गया है is to, when Jesus said to, when I was hungry, you did not come to me. और यीशु शायद एक दिन आपसे कहे कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं दिया। When I was I was cold, you did not come and clothe me. और जब मैं नंगा था तूने मुझे आके कपड़े पहनाए। When I was in prison, you did not visited me. जब मैं उस काल कोठरी में था तू आकर मुझसे मिला। And you will say, when you were in these situations? और शायद आप उससे पूछेंगे कि ये सब कब हुआ? And then Jesus says, whoever does anything like this to the least of these, और फिर यीशु कहेगा कि जो कोई भी सबसे कम इन चीजों में से किसी व्यक्ति के साथ करता है is done to me. वह मेरे साथ करता है। That's great compassion. वह आपके लिए सबसे बड़ा एक प्रेम की आज्ञा So है। a disciple is given a great commandment, तो जो एक चेला है उसे एक बहुत बड़ी आज्ञा मानने के लिए दी a गई है great commission और एक बहुत बड़ी आज्ञा करने के लिए दी गई to है have a great compassion. और फिर एक बहुत बड़ी आज्ञा प्रेम के द्वारा रखने None के of लिए दी us गई है। are given option about these. हम में से किसी को भी इन पे कोई ऑप्शन नहीं मिला है। We are to, if we are saying we love Jesus, अगर हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं our obedience will check. It's a litmus test. और यह हमारे लिए एक परीक्षा के समान है। So we look at how, whenever gospel met with individual, how they quickly responded. और अब हम देखते हैं कि कैसे जब जो सुसमाचार है वह हर एक व्यक्ति से मिला तो उनका क्या एक जवाब था उसके What do प्रति we learn from these individuals? और क्या हम इन सब व्यक्ति से सीख सकते हैं। So when they met with Jesus, तो जब वह यीशु मसीह से how मिले did they respond? कैसा उनका एक You प्रतिक्रिया all थी? remember the प्रतिक्रिया थी। shortest person, Zacchaeus, आप सबको उस छोटे नाटे व्यक्ति ज़ैकियस के बारे में पता है। meets with Jesus वो यीशु मसीह से मिलता है and his heart was changed. और उसका दिल अब परिवर्तित हो गया है। What does he says? क्या वह कहता है वहां पर? If I have taken someone else's money, अगर मैंने किसी के भी पैसे एक गलत रूप से लिए हैं, if I have robbed, अगर मैंने किसी को लूटा है, I would repay 4 times. मैं उसका 4 गुना बढ़कर उसे वापस करूंगा। I'm willing to do that, Lord. और मैं ये करने को तैयार हूँ परमेश्वर। His heart is changed. उसका हृदय बदल चुका है। Luke chapter 19 verse 8, you can note it down. लूका उसका 19 और उसका 8वां अध्याय आप He लिख says, सकते हैं I will इसे। give away my half of the और possession. उसने इस बात को कहा कि मैं आधी अपनी संपत्ति बांट दूंगा। What do we see there? क्या देखते हैं हम वहां A पर? genuine repentance. कि वहां पर एक पश्चाताप है, Disciple has a genuine कि repentance. इस चेले के अंदर एक सचमुच में एक पश्चाताप है वहां Not पर। just a religion, सिर्फ एक धर्म नहीं not just coming to church, और सिर्फ कलीसिया में आना not नहीं just externals are great, और सिर्फ उसकी बाहरी रूप से वो सही नहीं है, but from inside out. परंतु अंदरूनी रूप से उसकी परिवर्तन है। Immediate and wholehearted obedience. और बहुत जल्द और पूरा एक आज्ञाकारिता वहां पर पूरे हृदय की आज्ञाकारिता Remember देखने this को मिलती है। statement. आप इस बात को याद रखें Delayed obedience is disobedience. कि अगर आप आज्ञाकारिता में देर करते हैं तो आप अनाज्ञाकारिता को करते हैं। अगर आप किसी बात को मानने में देर करते हैं तो आप वो बात मान ही नहीं रहे हैं। How is your life? कैसा है आपका जीवन? Do you have genuine repentance? क्या आपके जीवन में वह सचमुच में एक माफी Do you है? have wholehearted obedience?
obedience? क्या आपके जीवन में पूरे हृदय की आज्ञाकारिता है? You see, God, I would say, God, Jesus would say, jump. We're not saying, we're going to say why. We're going to say, Lord, how high? और अगर परमेश्वर आपसे कहे कि कूद, तो आप ये ना पूछो कि क्यों परमेश्वर, आप पूछो कितना ऊंचा कूदना है। Are you getting me? क्या आप समझ रहे हैं? That's quick obedience. यह है आपका जवाब, आपके एक जल्दी जो आप बात मानते हैं, एक Same thing we see. आज्ञाकारिता। Peter and Andrew, James and John, they were fishing. Jesus said, leave the nets and follow me. और यही हम अंद्रयास और पतरस के लिए देखते हैं कि यीशु उनसे आगे कहता है कि अपने जाल को छोड़कर मेरे पीछे हो जाओ। Matthew 4:20, note it आप down. लिख सकते हैं मत्ती उसका 4 उसके 20वीं आयत। They don't delay. उन्होंने कोई देरी नहीं It's said करी there at once. और एक बार में वो They परमेश्वर के पीछे followed हो लिए, him. वह उसके पीछे चले, They followed him, वह उसके पीछे चले but they became disciples. और फिर वह चेले बने। They started being a follower. और पहले तो वह उसके पीछे चलने वाले बने। Now here I am using a negative connotation for word follower. और अब मैं यहाँ पर एक नकारात्मक एक बात यहाँ पर उस पीछे चलने वाले के लिए बता रहा We हूँ। use this word follower of Christ in a positive sense also, which is good. और हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले शब्द को हम एक सही रूप से इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत सही है। But I am using it in a negative term पर मैं इसको एक गलत रूप से आपके सामने रख रहा हूँ to mention the crowd who followed him, Jesus. कि मैं उस भीड़ के बारे में आपको बता सकूं, उनके बारे में समझा सकूं जो They were- यीशु के पीछे चल रहे They थे। were in thousands, वह हजारों लोग थे, but they did not remain with Jesus. परंतु वह यीशु के साथ टिके नहीं, उसके साथ हमेशा नहीं They चले। took what they wanted उनको जो चाहिए था उन्होंने लिया and they left. और वो चले गए। They never became disciples. वो कभी भी उसके चेले नहीं बने। You see, there are lots of followers, आप देखिए वहां पर बहुत से पीछे चलने वाले जरूर but होंगे, there are only few disciples. परंतु वहां पर बहुत कम होंगे जो चेले बनेंगे। Disciples who could stand for the name of Jesus, और ऐसे चेले जो यीशु मसीह के नाम के लिए वहां पर खड़े रह सकते हैं, who could go all out, जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकते out हैं, of their culture, अपनी सारी संस्कृतियों को out of छोड़कर, their comfort zone. अपने सारे आराम को छोड़कर। So what happened to a girl, lady who responds to Jesus? और क्या होता है एक महिला का जिसका जवाब जो परमेश्वर को मिलता है? Some says she was Mary the Magdalene, some says this unnamed woman. और कई लोग कहते हैं कि वो मरियम मगदलीनी थी, और कई कहते हैं कि नहीं, इसका नाम बाइबल में लिखा नहीं गया है। She brings alabaster jar. और वह अपने उस संगमरमर के उस जार को लेकर आती है, Something which was very precious to जो her. उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। She's coming in the room full of men. और वह एक आदमियों से भरे कमरे में आती है, But now she is not living to please men. परंतु अब वह उन आदमियों को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं जी रही But है, to please God. परंतु वह परमेश्वर के लिए जी रही And है। that is the life of a disciple. और यही एक चेले का जीवन होता है। It's not to please culture. और यह इसलिए नहीं कि वह अपनी संस्कृतियों को मना सके, It's not to please men, और वह इसलिए नहीं कि वो मनुष्य को मना but सके, to please God. परंतु यह इसलिए है कि वह परमेश्वर को मना What would सके। God say to you? क्या परमेश्वर आपसे कहेगा उस समय में? Are you pleased by Him? क्या आप उसके द्वारा प्रसन्न हैं? We live to please God. हम जीते हैं कि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर And that सकें। woman went all out. और वह जो महिला थी, वह जो स्त्री थी, उसने अपना सब कुछ दिया। Can you see that? आप देख सकते हैं, She sacrificed her precious stuff. उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कीमती चीज को बलिदान कर दिया। Didn't count at all उसने उसको गिना भी नहीं, in front of her Savior. और अपने उस उद्धारकर्ता, अपने बचाने वाले के सामने। Without the Savior, all these are meaningless. और बिना उस उद्धारकर्ता, बचाने वाले के बिना यह सारी चीजें व्यर्थ हैं। Can you see the disciple? क्या आप देख सकते हैं उस चेले को? How a disciple look like? कैसे वह चेला दिखता है? Willing to go all out. कि वह अपना सब कुछ देने के लिए तैयार Not है, half-hearted following. आधे आधे दिल से नहीं। Sometimes God would require your very precious. और कई बारी परमेश्वर आपकी सबसे कीमती चीज आपसे मांग लेगा।
That's what God wants. और यही परमेश्वर चाहता है। He wants our wholehearted devotion. और वह चाहते हैं कि हमारा पूरे हृदय से उसको एक भक्ति हम उसको दें। This we looked at an internal life of a disciple. और यहाँ हमने एक अंदरूनी जीवन के बारे में देखा एक चेले A के, transformation that took place in them. और एक ऐसा बदलाव जो उनके अंदर होता है। But we read in the book of Acts परंतु हम प्रेरितों के काम में इस बात को देखते हैं that a disciple is not only transform himself or herself, but bring transformation around them. कि एक चेला सिर्फ अपने आप को ही नहीं बदलता है, परंतु उस बदलाव को अपने चारों और अपने आसपास लेकर आता है। Will bring an impact, वह एक प्रभाव को लेकर आता है, an influence. एक प्रभाव वो देता है लोगों के जीवन In पर। Acts chapter 11 verse 26, note it down. आप लिख सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 11वां अध्याय उसकी 20वीं आयत It says में, the disciples were called Christians at first. और कि उस पे ऐसा लिखा है कि वह जो चेले थे उन लोगों का नाम मसीही लोग पड़ा। Do you know, before we are Christian, we are to be disciples. ये आपको पता है कि इससे पहले हम मसीह कहलाए जाएं, हमें I mean, चेला कहलाया जाना Dr. जरूरी Abhishek है। has done the whole series. Go and listen on Spotify. आप Spotify पे जाकर सुन सकते हैं, डॉक्टर अभिषेक ने एक पूरी श्रृंखला उस पर की है। He has emphasized the same thing. उन्होंने इसी बात पर जोर डाला Not है all Christians are disciples. कि हर एक जो मसीह है वो चेला नहीं होता। You can say Christian, आप कह सकते हैं कि मैं एक मसीह हूँ, but are you a disciple? पर क्या आप एक चेले हैं? A disciple who loves Jesus, एक ऐसा चेला जो परमेश्वर से प्यार who करता lives है to please God, और वह इसलिए जीता है कि वो परमेश्वर who को has मना a सके, genuine repentance, और जिसके अंदर वह पश्चाताप who हो, is सचमुच का working on पश्चाताप हो, internals. जो अंदरूनी बातों पर कार्य करता He is है working in progress. और वह हमेशा उन बातों को बनाता है। If he falls, quickly goes to Jesus. अगर वह गिरता है तो फटाफट से यीशु मसीह के God, पास work जाता in है me, I need you. कि यीशु मुझ में कार्य कर, मुझे तेरी जरूरत है। But also externally. परंतु बाहरी रूप से भी We look at in book of Acts, these men have been with Jesus, we can see them. और हम प्रेरितों के काम में इस बात को पढ़ते हैं कि यह लोग उस यीशु के साथ थे, हम देख सकते they हैं walked उसको। like Jesus. वह उसके समान चलते हैं, They talked like वह Jesus. उसके समान बात करते हैं। Jesus called these men. और यीशु ने इन लोगों को बुलाया। If you read in Mark chapter 4, आप मरकुस का चौथा अध्याय पढ़ he सकते हैं। calls his disciples और उसने उन्हें अपना चेला बुलाया so that they can be with him and so that he can send them. और कि वह उसके साथ बने रहे और फिर वह उन्हें भेजे अपने कार्य के लिए। There are only two purposes of our relationship with Jesus. वहां पर सिर्फ दो उद्देश्य हैं हमारे रिश्ते के लिए यीशु मसीह के साथ, It's to firstly be with him. कि पहला हम उसके साथ बने रहें, To be with him. पहला हम उसके साथ बने रहें, And just not only being with him, और सिर्फ उसके साथ बने नहीं रहना, so that he can send us. परंतु इसीलिए उसके साथ बने रहें There कि is- वो आपको भेज सके। There is work to do. वहां पर बहुत काम है करने There के is लिए, work to be achieved. वहां पर बहुत सी चीजें जो अभी पानी हासिल करनी बाकी हैं। So now I'm not looking at the disciple in the Bible. तो अब मैं उन बाइबल के चेलों के बारे में नहीं देख We रहा looked at हूँ। Zacchaeus, the lady with who broke the alabaster jar. हमने हमने जकरिया के बारे में देखा, हमने उस महिला के बारे में सुना जिसने अपना संगमरमर का पात्र तोड़ दिया। I happened to bring the 3 missionaries that came to India. और मैं उन 3 लोगों का नाम, उन 3 सेवकाई करने वाले लोगों का नाम आपके सामने लेके आता चाहता हूँ जो हिंदुस्तान आए, Who can be called disciple, जिनको हम चेला कह सकते हैं, who gave their lives, जिन्होंने अपना जीवन दिया who were willing to stand for the name of और Jesus, जो यीशु मसीह के नाम के लिए खड़े रहने के लिए तैयार थे, who lived for the purposes of God, जो परमेश्वर की मर्जी के लिए, उसके कार्यों के लिए जिए थे, and they really flew. और वह सचमुच में फिर उनको उड़ता हुआ देखा गया Their life was like that beautiful butterfly. और उनका जीवन फिर उस सुंदर तितली के समान हुआ। William Carey,
विलियम कैरी पहला नाम, He is the father of modern mission. और वह उनको पिता कहा जाता है नई सेवकाई के लिए। If he didn't come, अगर वो नहीं आते, we didn't have printed Bible. हमारे पास शायद यह छपी हुई बाइबल्स नहीं होती। He fought against Sati Pratha. उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ाई करी, He fought so much, justice for women. और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत लड़ाई करी। Are you a woman this morning here in this house? अगर आज की सुबह आप एक महिला हैं इस घर He में, said women should be educated उन्होंने कहा कि महिलाओं को पढ़ने का हक है, because the culture of the land क्योंकि उस समय जो संस्कृति थी इस देश की, that women should not be educated. कि महिलाओं को पढ़ना नहीं चाहिए। Can you believe? क्या आप सोच सकते हैं? Therefore women was subjugated. इसीलिए जो महिलाएं थी उनको दबाया जा रहा था। There was lot of injustice. वहां पर बहुत सी ऐसी बात थी जो Praise God for a अन्याय disciple. था, Praise God for a disciple. और ऐसे एक चेले के लिए परमेश्वर की महिमा हो। William Carey, विलियम कैरी, David Livingston. डेविड लिविंगस्टन दूसरा नाम, Sorry, this was in Africa. ये अफ्रीका में थे, But he went as a, in Africa and removed slavery. और परंतु यह अफ्रीका में गए और इन्होंने जो बंधवाई की प्रथा थी उसे हटाया। A disciple who lived for Jesus, एक ऐसा चेला जो यीशु मसीह के लिए जीवित है, who could match, will Jesus approve this? और वह इस बात को जो मिला सकता था कि क्या यीशु इस बात की आज्ञा देता Will है, his gospel approve this? कि उसका सुसमाचार इस बात की आज्ञा देता है, Not only in him but around him. पर सिर्फ उसमें ही नहीं परंतु उसके चारों ओर। The third one, जो तीसरा नाम मैं लूंगा, Amy Carmichael. एमी करमाइकल। You heard of CMC Vellore? आपने सीएमसी विल्लोर का नाम सुना होगा, A hospital? एक ऐसा अस्पताल। You know, Amy and her parents were missionaries. आपको पता है एमी और उनके जो माता पिता थे वो सेवकाई करने के And लिए आए last week I heard about this story. और मैंने पिछले ही सप्ताह इस कहानी के बारे में सुना। You heard, sorry, not Amy Carmichael, it's Ida Studer, sorry. Ida Studer is who actually I was meaning to speak about. और सॉरी मैं नाम गलत लिया, एमी करमाइकल नहीं, आइडा स्टर्ल जिनका मैं नाम लेना चाहता था, Who founded CMC Vellore? जिन्होंने सीएमसी वेल्लोर की स्थापना की। There were people knocking on the door. Ida's dad was a doctor who could deliver baby, pregnant women. और आइडा के जो पिता थे वो वह डॉक्टर थे जो एक बच्चे को जन्म करा सकते थे। And a Muslim man came saying to Ida, can you come and deliver the baby? I cannot let a man, do this task. और फिर एक मुस्लिम व्यक्ति उनके पास आया उस दिन और उन्होंने कहा कि क्या तुम आकर मेरे बच्चे को जन्म दिला सकती हो, क्योंकि मैं एक पुरुष को अपनी पत्नी के पास नहीं जाने दे सकता। The mother is dying. जो माता है वो मरने वाली है। And Ida says, I am not a doctor, my father is a doctor. और आइडा इस बात को कहती है कि मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं मेरे जो पिता हैं वो एक डॉक्टर हैं। And you know the Muslim people, right? और आप जानते हैं कि मुस्लिम व्यक्ति कैसे होते They हैं। can't let face also be seen by other men. और वह तो किसी को अपनी महिला का चेहरा भी नहीं देखने दे सकते हैं। And they said, we will willing to let our wife die, but we will not let your dad treat her. और परंतु उन्होंने कहा कि हम इस बात से हमें कोई दुख नहीं कि हमारी मेरी जो पत्नी है वो मर जाएगी, परंतु मैं उन्हें अपनी बीवी का चेहरा नहीं That was देखने the दे सकता situation हूं। in our nation. और उस समय ऐसी एक घटना हुई No थी। lady doctor, कोई भी एक लेडी डॉक्टर नहीं no थी, lady nurse. कोई एक लेडी नर्स नहीं थी। That's when Ida decided, फिर आइडा ने इस बात को ठाना I will go back कि मैं वापस जाऊंगी and study and come back. और पढ़ाई करके वापस आऊंगी। All these women died आपको पता है ये सारी महिलाएं उस समय में मरी who refused to be treated, जिन्होंने अपने आप को उस whose husband said, no, we can't treat. और जिनके पतियों ने मना करा कि नहीं हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं किसी How many डॉक्टर को। of our nurses here? कितने हमारे बीच में नर्स हैं यहाँ पर? Yes. एक, How many of दो। you are doctor? हमारे पास एक डॉक्टर भी हैं यहाँ पर। Praise God for people like this परमेश्वर की महिमा हो आप लोगों के लिए who decided to come and change these places. जिन्होंने
इस बात को ठाना कि वो आए और इन सब I जगहों can को go बदले। on and on. मैं बहुत ज्यादा ऐसी कहानी आपको सुना सकता हूँ। Mother Teresa, how can we forget? मदर टेरेसा को हम कैसे भूल सकते हैं। She has looked after the ones who are rejected. और उन्होंने उन लोगों का ख्याल रखा है जिनको सबने ठुकरा दिया था In our own nation. हमारे खुद के देश में। So a disciple is not only transformed but brings transformation in their surrounding. तो एक जो चेला है वह सिर्फ खुद नहीं बदलता परंतु अपने आसपास भी उस बदलाव को लेकर आता है। Now what is the profile of a disciple? तो अब क्या है उस डिसाइपल की प्रोफाइल आखिर में? We do this in our 5 fingers. हम अपने 5 उंगलियों में इस बात को कर सकते I हैं। think I should remind this time to time again because I think we have forgotten about this. और मुझे समय दर समय इस बात को याद दिलाते रहना चाहिए। This is the kind of disciple we are saying in ADC we want to bring. और यह उस प्रकार का चेला है जो हम कहते हैं कि हम एडीसी अपनी कलीसिया में इस प्रकार की चेले देखना We are चाहते हैं। called to make disciples. हम सबको चेले बनाने के लिए बुलाया गया है। First of all, ADC church can only come alongside you. और सबसे पहले कि जो कलीसिया है वो सिर्फ आपके साथ आ सकती है। We can only come alongside you हम सिर्फ आपके बगल में आपके साथ चल सकते to हैं become that disciple. कि आप वह चेला बने, But we can't force you into it. परंतु हम आपको उसमें धक्का नहीं दे सकते हैं। We are not accountable also. हम उस बात के लिए किसी को लेखा नहीं You देते are हैं। accountable to Jesus. आप परमेश्वर को अपना लेखा देंगे The इस बात पे। responsibility of you being a disciple of Jesus is lies on you. और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक चेला बने, आपकी It's जिम्मेदारी when है। you give yourself वह जब आप अपने आप को देते हैं and you place yourself in the body, और आप अपने आप को उस देह में रखते हैं find nourishment and grow, और आप अपने लिए अपने उस you will be able to पोषण को function. ढूंढते हैं, You will be able to function. आप चल पाएंगे। No one is you are accountable to. और यहाँ पर कोई नहीं है जो इस You are बात का accountable जिम्मेदार to है, Jesus. परंतु आप यीशु मसीह को अपना जवाब देंगे। You are going to give answer to him. आप उसको जवाब देंगे। What have you done with the talents that I've given you? क्या तुमने किया उन सारे टैलेंट्स के साथ जो मैंने तुम्हें दिए थे? Did you live up to the purposes that I called you? क्या तुम उन सब कार्यों की तक जिए जिनके लिए मैंने तुम्हें बुलाया था? So the kind of disciple God wants us to become, you can note down Romans chapter 12 disciple. अगर आप लिख रहे हैं तो आप लिख लें कि परमेश्वर चाहता है आप रोमियो 12 में Because जैसा एक चेला लिखा गया है वैसा बने। These 5 qualities that I'm going to mention is very visible in Romans chapter 12. क्योंकि यह 5 जो चरित्र हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ वह रोमियो 12 में बहुत स्पष्ट रूप This से is the लिखे गए kind of हैं। disciple. ऐसा एक चेला होना चाहिए। Followers don't get much. जो पीछे चलने वाले हैं उनको ज्यादा कुछ मिलता They नहीं get earthly and they return. और उनको जो संसारिक बातें हैं मिलती हैं और वो चले जाते हैं। Disciples becomes apostles. और जो यह चेले हैं यही आगे जाकर प्रेरित बनते हैं। Who knew that these fishermen will sit on one side of the chair with Jesus to rule and pass judgment? Who should be in heaven and who should not be? और कौन जानता था कि यह जो मछुआरे थे, यह जो ऐसे लोग थे, यह यीशु के साथ उस मेज पर बैठे होंगे जब न्याय किया जाएगा और आपका न्याय करेंगे कि कौन स्वर्ग में होना चाहिए और कौन नहीं। Who knew that Jesus is the capstone, but some thought we do not believe in him will become a stumbling stone. और कौन जानता था कि यीशु ही वह कोने का पत्थर है, वह नींव का पत्थर है, परंतु कई लोगों ने इस बात पर विश्वास करने को ना ठाना और आज वह ठोकर का कारण बन चुके हैं। Have you heard in Revelation 24 elders? आपने सुना है ना कि प्रेरित प्रकाशित वाक्य में वहां पर 24 प्राचीन है। 12 tribes of Old Testament 12 जो थे वो पुराने नियम के प्राचीन हैं, representing 12 elders. जो 12 गोत्र थे वो 12 प्राचीन हुए, The 12 apostles of the New Testament और फिर 12 प्रेरित जो नए नियम के थे, representing the new Israel, जो नए उस नई वाचा को representing the दर्शाते, new people of God. जो नए परमेश्वर के लोगों को दर्शाते, They are going to come. वह आने वाले हैं। If you become a disciple, अगर आप एक चेला बनते हैं you reap the reward. आप उसका फल लेंगे। If you remain follower, अगर आप सिर्फ पीछे चलने वाले you रहेंगे, are settling for a shallow reward. अगर तो फिर आप एक बहुत ही
खोखले इनाम के लिए जीते, earthly reward. एक संसारिक इनाम के लिए जीते। What is earthly gonna be done? क्या इस संसारिक बात से हो You पाएगा? can't take one penny with you when you die. आप अपने साथ एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सकते जब Do you know आप that? मरते हैं। आप जानते हैं How is your lifestyle? क्या ऐसा है आपका जीवन शैली? If you remember the words that were preached in this church, in this pulpit, अगर आपको याद हो वो शब्द इस कलीसिया में जो कहे गए थे, इस पुलपिट से जो कहे गए थे, the Prince Sir came and he spoke. He said, only one life, we all gonna die. और प्रिंस सर ने इस वचन को कहा था कि सिर्फ एक जीवन है, हम सब मरने वाले हैं। As if God has been preparing us. और ऐसा कि जैसे परमेश्वर हमें तैयार कर रहा हो। God is speaking very clearly the Rhema words. परमेश्वर अपने रेमा वचन को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है। So if you look at Romans chapter 12, अगर आप रोमियो 12 में देखें, you put your finger in Romans 12 and with another hand you do this. आप रोमियो 12 में एक उंगली को रखें और दूसरे हाथ A से इस बात को disciple करें। live to surrendered life. जो चेला है वो अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जीता Surrender है। to God. Can you do this finger? आप कहें Surrender to God. समर्पित परमेश्वर को, Surrender to God. समर्पित परमेश्वर को। Surrendering means losing yourself. समर्पण का मतलब होता है आप अपने आप को खो देते हैं। Surrender to God. समर्पण परमेश्वर को। Number 2, a disciple is separated from the world. आप दूसरा कहें कि जो चेला है वो संसार से दूर, संसार से अलग रहता You है। see how this separation works? आप देखिए कैसा यह अलग रहना चलता है। Yes, all हाँ। all of you can separate these two. आप सब इन दो उंगलियों को अलग कर सकते हैं। Separated from the world. संसार से अलग। A disciple is separated from the world. जो एक चेला है वो संसार से अलग रहता है। Number 3, having a sober assessment. आप कहें तीसरा कि एक Can you do this on your heart? Sober assessment of yourself. एक सही जांच अपने आप के बारे में, Sober assessment of your heart. सही जांच अपने हृदय की। Number 4, चौथी बात, serving one another in love. एक दूसरे को प्रेम से सेवा करना, Serving one another in एक love. दूसरे की प्रेम से सेवा करना। And number 5, और पांचवी बात, can you show it to someone? Hey, I'm good. या आप कहें कि मैं ठीक हूँ। Can you say, hey, I'm good? मैं बहुत ठीक हूँ, I'm good. मैं ठीक हूँ। Overcoming evil by doing good. कि आप उस अंधकार को सही बातों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा Overcoming evil by जयवंत doing पाएं। good. जयवंत पाना बुरी बातों पर, That's अच्छी the बातों के kind of द्वारा। disciple we are talking about. और ऐसे एक चेले के बारे में हम बात करते हैं। You look at Romans chapter 12. आप रोमियो उसके 12 में देख लें। Offer your bodies as a living sacrifice. अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के द्वारा दो, That is your ये proper समान worship. दो। ये आपकी आराधना है Is surrendering yourself to God. कि आप समर्पण देते हैं परमेश्वर को। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? What does body says to you? क्या आपका शरीर कहता है? Indulge in this. इस कार्य में जाओ। You say, I surrender to God. आप कहते हैं मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। I'm a disciple who surrenders to God. मैं एक ऐसा चेला हूँ जो समर्पण देता है। The world looks at surrendering as losing, और जो संसार है वह समर्पण को खोने के समान but देखता in है, God, surrendering is gaining. परंतु परमेश्वर में जो समर्पण है वह हर एक बात को When पाना you होता है। surrender, जब आप समर्पण करते हैं, you gain. आप उस बात को पाते हैं। Jesus said in Matthew 19, मत्ती 19 में यीशु ने कहा whoever for my sake कि हर कोई जो मेरे लिए खोता है, loses anything कोई भी बात गवाता है, खोता है, and he gives the list, और फिर मुझे उसका लेखा देता their है, father, their mother, their anything, कोई उनका पिता, कोई उनकी माता, कोई भी चीज, their oxen, और उनकी जो गाय हैं, उनकी जो बैले हैं, their cars, जो उनकी गाड़ियां हैं, I will repay them. मैं उनको लौटाऊंगा। You see, gospel is about surrendering. आप देखिए सुसमाचार समर्पण के बारे में। Just reflect on your life. आप अपने जीवन को देखिए। Is your life surrendered to क्या God? आपका जीवन समर्पित है? Is your life surrendered to God? क्या आपका जीवन परमेश्वर को Or any समर्पित है? area that is needs surrendering? और या फिर कोई ऐसी जगह जो अभी समर्पण के लिए Is Jesus the बाकी है? Lord over every area of your life? क्या यीशु आपके जीवन के हर कोने पर परमेश्वर है, प्रभुता है उसकी? Or God would say, this area you are not surrendering. और या फिर परमेश्वर कहता है कि ये जो Reflect जगह है upon तुमने that. अभी दी नहीं है। Reflect upon that.
आप उसके बारे में सोचें। The disciple lived separated from the world. जो चेला है वो संसार से अलग जीवन जीता है। What do we separate from? क्या हम किस बात से अलग हो रहे हैं? 1 John chapter 2 verse 16. पहला यूहन्ना उसका 2 उसका 16वां अध्याय। If anyone loves the world, कि कोई अगर संसार से प्रेम करता है, the love of the Father is not in him. कि परमेश्वर का प्रेम फिर उसमें नहीं। How does this loving the world looks like? क्या ये संसार से प्रेम करना दिखता है? कैसा दिखता है? The lust of the flesh, कि जो उनके शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, its covetousness, उसकी जो बुराइयां हैं, लालसाएं हैं, you know, the lust of the life, eyes जो आंखों की जो अभिलाषाएं हैं, is a different lust, वहां पर अलग अलग प्रकार की अभिलाषाएं वहां and पर the लिखी हैं। pride of life. और जो जीवन का घमंड होता है। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? We are separated from these. हम इन सब बातों से अलग किए गए हैं। But are you that kind of disciple? पर क्या आप एक ऐसे चेले हैं? Or are you lost in Instagram? और या फिर आप इंस्टाग्राम में खो चुके You हैं? lost in the phone that is so making you covetous. और या फिर आप अपने उस फोन में खो चुके हैं जो आपसे इन सब अभिलाषाओं को कराता है। Some of you need to be delivered from phone. आप में से कई लोगों को इस फोन से छुटकारे की जरूरत है। You leave phone away. Can you live without it? क्या आप अपने फोन को दूर रखकर उसके बिना जी सकते That's हैं? the mark how much you are addicted. और यह एक वो सीमा है कि कितना आप उससे एडिक्टेड If है। you get anxious very quickly, that means you are very addicted. अगर आप बहुत जल्दी उस बात से घबरा जाते हैं, मतलब आप बहुत We can ज्यादा live with 1 hour, लत 2 है hour. I आपको। think that's much safer right now. 1 घंटा 2 घंटा अभी ये बहुत But मतलब I मेरे know हिसाब से none of बहुत us सही वो can है। be saying, "Oh, I can live with hours, no problem." और मुझे पता है हम में से कोई भी इस बात को नहीं कह पाएगा कि मैं घंटे बिना इसके रह सकता Separated हूँ। from the world. संसार से अलग रहना। You living like world. क्या आप संसार के समान जी रहे हैं? You know, when I went through this list, आप जब मैं इस लिस्ट से होकर गया, disheartened me. मुझे बहुत दुख हुआ। I was like, is there even any disciples left in this world right? और फिर मैंने सोचा कि क्या वहां पर कोई चेला बाकी भी है संसार Do में? not अभी? conform to the pattern of this world. Romans chapter 12. I'm संसार referring के to. सदृश्य ना बनो, But रोमियो be 12, transformed. परंतु परिवर्तित हो जाओ। Verse 3. We go to the next one. और तीसरी आयत हम उसके बाद आगे चलते हैं। Verse 3. तीसरी भी आयत, You know, having a sober assessment. और तीसरी जो बात की अपनी एक सही जांच होनी They have चाहिए। sober assessment of their hearts. एक अपने हृदय की जांच Not आपके to लिए जरूरी think है better yourself than others. कि आप दूसरों से अच्छे हैं ऐसा ना सोचें। You see, many of us is self-centered people. आप देखें हम में से कई लोग जो है वह स्वयं केंद्रित लोग हैं, Self-obsessed people. स्वयं से एकदम ऑब्सेस्ड लोग हैं। Disciple cannot be a self-obsessed. एक जो चेला है वो बिल्कुल स्वयं केंद्रित नहीं हो सकता Cannot be self-centered people. और वह अपने ही बारे में नहीं सोच सकता है, But they are to be having sober assessment. परंतु उनको अपना एक सही जांच रखनी What's है। in their heart? क्या है उनके हृदय में? How is their heart? कैसा है उनका हृदय? What is their faith look like? कैसा उनका विश्वास दिखता है? Don't think of yourself highly. आप अपने बारे में बहुत बढ़कर ना सोचें। Have a sober assessment. आप अपने बारे में अपने लिए एक सही जांच You करें। need one another. आपको एक दूसरे की जरूरत है। You're not comparing with one another. आप एक दूसरे के साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। A feet cannot do the work of hands. और जो पैर है वो हाथों का कार्य नहीं कर सकता है। Feet is called to be feet. और जो पैर है वो पैर ही Be बनाया गया है। settled and secured. यह आप इस बात से अपने आप को एकदम बांधे रखें। Comparison is evil. जो तुलना करना है वह गलत है। Comparison is evil. जो तुलना करना है You वह can't- बुराई की बात Should है। not compare others. आपको एक दूसरे को तुलना नहीं करनी Remember, I चाहिए। told you our comparison has to be with Jesus. हमारी Reference जो point is एक Jesus. तुलना है वह यीशु के साथ होनी चाहिए। When you look at others, अगर आप दूसरों को देख रहे हैं oh, he says he is preaching, but he does these things. That means I can also be like this. और वो आप कहेंगे कि अरे वो कहता है मैं प्रचार करता हूँ पर वो फिर ऐसी बातें करता है, मतलब मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। Are we disciples क्या हम चेले हुए who are having sober assessment and looking ourselves with God? कि जो जिनके पास यह स्वयं की जांच है और फिर अपने आप को देखकर परमेश्वर की ओर Number देखते 4, the list goes on in the same one. Romans chapter 12, Paul gives the body analogy, right? और You can इसी read that. रोमियो 4 12 to- में पौलुस जो है
उस शरीर की बात भी कर रहा है। 4 to further down, whatever verse. 4 से 4थी आयत से आप नीचे जाते के देखते रहें। And he says there are different functions. और फिर वो कहते हैं वहां पर अलग अलग कार्य हैं। It's in the same line what we've been talking. और वही बात अभी हम कर रहे हैं। Serve one another एक दूसरे की सेवा करो with love. प्रेम के द्वारा। Let love be genuine, verse 9. कि जो 9वीं आयत में लिखा है कि तुम्हारा प्रेम जो है Genuine. प्रेम निष्कपट होना चाहिए। Let love be genuine. तुम्हारा प्रेम निष्कपट होने वाला Is your है। love genuine? क्या आपका प्रेम निष्कपट है? Love for God क्या आपका प्रेम and परमेश्वर love के लिए for one another. सिद्ध है, एक दूसरे के लिए सिद्ध है? Do you love someone in the church? क्या आप परमेश्वर किसी से कलीसिया में You प्रेम love रखते fellow हैं? brothers, क्या आप अपने भाई से प्रेम रखते हैं? fellow sisters? अपनी बहन से प्रेम रखते हैं? Or you'll show the love but then go back and talk about it. या फिर आप उस प्रेम को दिखाते हैं परंतु फिर वापस जाकर उनके बारे में Or your गलत love is बातें करते हैं? unconditional या फिर आपका प्रेम बिना किसी शर्त के है? or conditional. या फिर उसमें कई सारी शर्तें Do हैं? you love the way God loves? क्या आप उस प्रकार से प्रेम रखते हैं जैसे Carry परमेश्वर grace for रखता है? others जो अनुग्रह है दूसरों के लिए? or very quickly to judge? या फिर आप बहुत जल्दी उनका न्याय करते हैं? Are you very quickly to judge? क्या आप बहुत जल्दी से न्याय Let करने में judgment से be हैं? with God. क्योंकि न्याय सिर्फ परमेश्वर का है। See, I don't want to judge. मैं किसी का न्याय नहीं करना I चाहता do हूँ। life with face value. और मैं लोगों के साथ उनके सामने उनका If you जीवन lie जीता to me, you can lie to me, but you can't lie to God. हूँ। अगर तुम मुझसे झूठ कहते हो तो तुम मुझसे झूठ कह सकते हो परंतु परमेश्वर से नहीं कर सकते। Having serving in love. एक दूसरे को प्रेम से सेवा करना। Then you go on till verse 13. Sorry, not 13. Till verse 19. You look at how many is the action word. और आप फिर 19वीं आयत तक अगर जाकर देखें आप देख सकते हैं कितने वहां पर क्रिया के कार्य लिखे How गए, many करने are the वाली बातें action हैं। word there? कितने करने वाली बातें हैं वहां पर? Abhor, do not curse, bless, like that. बहुत सी बातें लिखी कि तू किसी को श्रापित ना करना, Can you see that? आशीष देना। I'm not going verse by verse. मैं वर्स बाय वर्स नहीं जा रहा In हूँ। the same setting, rejoice with those who rejoicing, और उसी प्रकार से कि उन आनंद मनाओ उनके साथ जो आनंद मनाते हैं and weep with those who is weeping. और उनके साथ रो जो रोते हैं। Stand with others. दूसरों के साथ खड़े रहे। Don't only be caught up in your life. आप सिर्फ अपने जीवन में ही व्यस्त ना रहे। It is hard. एक बहुत मुश्किल है, It's not easy. आसान नहीं। Last week only was difficult for me पिछला सप्ताह ही मेरे लिए मुश्किल था to get to Manjita, to get to auntie. कि आंटी तक जा पाऊं, मंजीता तक जा पाऊं। So much happening बहुत कुछ हो रहा है because we have to rejoice with those who are rejoicing and weeping with those who are weeping. क्योंकि मुझे उनके साथ आनंद मनाना है जो आनंद मना रहे हैं और in our own दुखित होना है life. उनके साथ जो दुखित है। Not only caught up in our own life. अपने ही जीवन में व्यस्त ना रहे, Serve others in love. दूसरों की सेवा करें प्रेम से। In this church, इस कलीसिया में don't just be the word people, right? They speak right, but no action. आप सिर्फ बोलने वाले लोग ना बने जिनके पास कोई कार्य ना हो। Did anybody visited someone who is rejoicing or weeping? क्या किसी ने किसी के पास गया जो आनंद मना रहे थे या दुख में थे? Did you call them? क्या आपने उनको कॉल किया? If we didn't, अगर हमने ऐसा नहीं किया we want to be a disciple. तो हमें उस चेले के समान बनना है। Yes, it may be difficult, हाँ, ये शायद मुश्किल हो सकता but है, this is something we need to push ourselves. परंतु यह एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें अपने आप को और अपने आप को धक्का how देना much है। serving team serves in this church आपको पता है सर्विंग टीम कितना सर्व करती है इस कलीसिया में? because they love Jesus. क्योंकि वो यीशु से प्रेम करते They हैं। love this church. वो इस कलीसिया से प्रेम Some करते of हैं। you just get to come and just enjoy, हम में से कई लोग आते हैं और इन सब बातों का आनंद लेते हैं, but serve in love. परंतु आप सेवा करें प्रेम के साथ। And its last verse here in Romans 12. और आखिरी आयत यहाँ 12वें Do रोमियो not 12 be में overcome by evil, but overcome evil with good. कि उस रोमियो आखिरी कितना 21वें आयत, राइट? Yeah. बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Do not overcome evil by evil, कि आप बुराई से हारे ना but overcome evil with good. परंतु भलाई से बुराई को जीत ले। So surrender to God,
आप कहें समर्पित परमेश्वर के साथ, separated from the world, संसार से अलग किया गया, sober assessment, स्वयं का एक जांच जिसके पास, serving one another in love, एक दूसरे को प्रेम से सेवा करना, and overcoming supernaturally, with good. और भलाई से बुराई को जीतना। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? That's the kind of disciple we are making. और ऐसा एक चेला है जो हम बनाते हैं। Do you want rewards? क्या आपको रिवॉर्ड Do चाहिए? you want Jesus to say, good and faithful servant? क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपसे कहे कि बहुत अच्छे मेरे विश्वासी योग्य चेले? Disciples. चेले। We give ourselves to disciples. हम अपने आप को उस चेला बनाने की प्रक्रिया के लिए दें। Can we close our eyes? आए हम अपनी आंखों